वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज मैथ स्टेप क्लास 3 का एक्सरसाइज 56 देखेंगे, जिसमें है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन ए देख लेते हैं। सेक्शन ए में लगभग कितने क्वेश्चन हैं? 8 क्वेश्चन हैं। तो 8 क्वेश्चन देखेंगे। आपके पास अगर बुक हो तो आप बुक निकाल लीजिएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को आंसर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, आप लोग के पास बुक होगा तो निकाल कर, नहीं तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ऑन द ईवी ऑन दिवाली जोगिंदर गेव Rs 27 रुपया 80 पैसा टू हिज सन एंड। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? ऑन द ईवी ऑन दिवाली जोगिंदर गेव Rs 27 रुपया 80 पैसा टू हिज सन एंड Rs 29 रुपया 75 पैसा टू हिज डॉटर for by firecracker. How much did the gave the by firecrackers? कहा क्या कि इतना रुपया जोगिंदर देता है। जोगिंदर गिव्स इतना रुपया हिज सन अपने बेटे को, एंड इतना रुपया देता है अपने बेटी को। ठीक है, डॉटर मीन्स बेटी होता है। किसके लिए दिया? किस चीज़ के लिए? तो पटाखा खरीदने के लिए। हाउ मच डिड ही गेव फॉर बाय क्रिकर्स? तो दोनों मिलकर, सन जो था बेटा और बेटी, वो दोनों मिलकर कितने रुपया का फायर क्रैकर्स खरीदे, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसमें केवल ऐड कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जोगिंदर गिव Rs 27 रुपया 80 पैसा टू हिज सन, है ना, सन को दिया, एंड कितना रुपया? Rs 29 रुपया 75 पैसा हिज, किसको दिया? डॉटर को, डॉटर को दिया। इसको ऐड कर देंगे, पता चल जाएगा कितना रुपया के खरीदा है। जोड़ देते हैं। 5 8 7 15 कैरी 1 9 7 16 तो 9 8 17 कैरी 1, इसमें कैरी जोड़ लिए हैं 8 7 15 वाला। ठीक है, तो इसमें कैरी जोड़ लिए हैं तो 8 7 9 8 17 हो गया। कैरी 1 2 2 4 1 5 तो टोटल कितना रुपया के वो सब फायर क्रैकर कर दें। बाई फायर क्रैकर Rs 57 रुपया 55 पैसा को। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। सेकेंड कह रहा है कि हाउस वाइफ परचेज पोटैटोज फॉर 3 रुपया 75 पैसा। कोची पोटैटो खरीदा, एंड टमाटो 4 रुपया 20 पैसा। ठीक है, एंड ओनियन फॉर Rs 4 रुपया 60 पैसा। व्हाट अमाउंट डिड ही स्पेंड? तो कह रहा है कि उस हाउस वाइफ ने टोटल कितने पैसा का सब्जी, यानी ओनियन हो गया, पोटैटो हो गया, टमाटो हो गया, यानी टोटल कितने पैसा खर्च की है सारा सामान खरीदने में। तो यहाँ लिखेंगे आंसर में परचेज। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं ए हाउस वाइफ परचेज, हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं, है ना। परचेज पोटैटोज और Rs 3 रुपया 75 पैसा, एंड टमाटोज और Rs 4 रुपया 20 पैसा, एंड ओनियन कितना कहीं खरीदा? प्याज, ओनियन फॉर Rs 4 रुपया 60 पैसा। तो वो कह रहा है कि व्हाट अमाउंट डिड ही स्पेंड, वो कितना खर्च की, सब मतलब जोड़ना है। इसको जोड़ देते हैं सिंपल, यहाँ पे प्लस का साइन करके जोड़ देते हैं। 5 7 9 9 6 15 कैरी 1 4 4 8 8 3 11 1 12। तो टोटल कितने रुपया के खरीदा? 12 रुपया 55 पैसा के। तो लिखेंगे कि सी स्पेंड कितना खर्च की? सी स्पेंड 12 रुपया 55 पैसा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया है। अब देखते हैं थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड का आंसर देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? हेमा बाउट ए साड़ी, है ना, हेमा बाउट ए साड़ी फॉर Rs 375 ए पेयर ऑफ, है ना, क्या क्या खरीदा? 80 रुपया 90 पैसा को, है ना। तो हाँ, हम लोग कहाँ थे? थर्ड क्वेश्चन में।
हेमा बाउट साड़ी फॉर RS 375, ए पेयर ऑफ स्लीपर्स RS 80 रुपया 90 पैसा, एंड हैंड बैग फॉर RS 60 रुपया 50 पैसा, एंड द बेड शीट फॉर RS 500, प्रिपेयर ए शॉर्ट बिल। तो हम इतना इसको हम शॉर्ट में करेंगे, प्रिपेयर लिखेंगे, प्रिपेयर ए शॉर्ट बिल। हमको बिल बनाना है, जैसे दुकान में जाते हो तो दुकान में बोलते हो हमको ये चीज़ चाहिए, तो जस्ट लाइक वही साड़ी खरीदी या तो यहाँ लिख देंगे साड़ी फॉर RS क्या रुपये की खरीदी है 375 रुपये की, ठीक है। अब क्या बोला, ए पेयर ऑफ स्लीपर, तो हम लिखेंगे ए पेयर ऑफ स्लीपर्स और RS कितना रुपये की कर दिया 80 रुपया 90 पैसा। तो कैसे लिखाएगा 80 रुपया 90 पैसा ऐसे लिखाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप लिखेंगे। एंड हैंड बैग कर दिए, लिखेंगे ए हैंड बैग कितना की कर दी है, हैंड बैग फॉर RS 60 रुपया 50 पैसा को, है ना। एंड बेड शीट कितना की कर दी है, बेड शीट फॉर RS कितना कर दी 500 रुपये का 005। अब इसको हमको जहाँ जहाँ पे अगर खाली दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप पॉइंट बैठा के 00 बैठा सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको खाली दिखाई दे रहा है वहाँ आप 0 बैठा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं बैठाने का मन है तो आप डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको जोड़ देते हैं 0 9 5 क्या होता है 9 5 14 कैरी 1 5 1 6। अब यहाँ पे देखिए 8 7 15 15 5 20 1 21 हाथ में रहा 2 5 3 8 8 2 10। तो टोटल कितना की खरीदी हो, कितना है देखिए, ये 40 पैसा है, इधर 1016 रुपया 40 पैसा के वो ये सब सामान खरीदती है, 1016 रुपया 40 पैसा को, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, तो आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, तो देखिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ बैट वाज 72 रुपया 50 पैसा, नाउ इट इज़ 91 रुपीज़ 0.25, व्हाट इज़ द राइज इन द प्राइस ऑफ बैट। ध्यान से सुनिएगा, एक बैट का कीमत था 72 रुपया 50 पैसा। कहीं दुकान पर गए हैं तो वो मतलब दुकान वाला बोला कि इसका मतलब बैट जो था ना, बैट का कीमत था 72 रुपया 50 पैसा, लेकिन अब हम उसको कितना में बेचेंगे 91 रुपया 25 पैसा में। तो कह रहा कि कितना रुपया वो बढ़ा दिया बैट में, है ना, वो बैट में कितना रुपया बढ़ा दिया। तो लिखेंगे सबसे पहले नाउ ये वाला में से इसको घटाएंगे तब तो हमको निकल जाएगा द प्राइस ऑफ बैट। तो यहाँ लिखेंगे द प्राइस ऑफ बैट, द प्राइस ऑफ बैट पहले कितना था इतना, और नाउ अब कितना है, नाउ इट्स इज 91 रुपया 25 पैसा। पहले कितना था बाबू, प्राइस द प्राइस ऑफ ए बैट वाच, पहले कितना था, तो यहाँ लिख देंगे पहले था 72 रुपया 50 पैसा। अब इसको थोड़ा घटा लेते हैं, घटा के बताते हैं। तो घटाएंगे तो आएगा कितना, ये हो जाएगा 5, एक पंचा देगा तो हो जाएगा 12, 12 में से 5 गया 7 5 12, ये बचेगा 0, एक देंगे पंचा देगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया तो 8, ये बच गया 8, 8 में से 7 गया तो 8 में से अगर 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, यानी वो कितना पैसा बढ़ाया। तो यहाँ लिख देंगे द राइज द राइज इन द प्राइस ऑफ द बैट, है ना। द राइज इन द प्राइस ऑफ बैट इज 18 रुपया 75 पैसा। तो कितना रुपया वो बढ़ा दिया, 18 रुपया 75 पैसा बढ़ा दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आप ध्यान से देखिएगा तो सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अब हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है, प्रिपेयर ए शॉर्ट बिल, है ना, प्रिपेयर ए शॉर्ट बिल फॉर द फ्लोइंग आर्टिकल्स, यानी यहाँ पे कुछ वस्तु दिया है उसको शॉर्ट बिल में हमको तैयार करना है, यानी उसका कीमत बताकर जोड़ना है कि वो कितना कितना का है सामान, है ना। तो लिखेंगे प्रिपेयर ए शॉर्ट बिल, ठीक है, ऑफ आर्टिकल कर दो यहाँ पे, आप यहाँ डायरेक्ट इसको पूरा लिख सकते हैं, हम शॉर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, आर्टिकल्स। आप ये पूरा लिख सकते हैं लाइन को, प्रिपेयर ए शॉर्ट बिल फॉर फॉलोइंग आर्टिकल्स, है ना।
तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या करा, ए स्पून फॉर, ए स्पून फॉर इतना रुपया, ए नाइफ फॉर इतना रुपया, 1 फैन फॉर इतना रुपया एंड 1 ग्लास फॉर इतना रुपया। तो जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे लिख देते हैं। कोची बोला, ए SPOON स्पून फॉर, एक चम्मच का दाम कितना है, 12 रुपया 75 पैसा, ठीक है। एक चाकू का दाम क्या है, ए चाकू, NIF, नाइफ मिस कोची होता है चाकू, चाकू फॉर RS 35 रुपया 50 पैसा, ठीक है। और क्या बोला, 1 फैन, 1 फैन की जगह फैन लिख देता है ना, 1 फैन फॉर RS कितना रुपया है, 275, ध्यान से लिखिएगा 275। ये ग्लास, 1 ग्लास, शीशा बोल सकते हैं या ग्लास मिस होता है, कांच, ग्लास, कांच वाला जो ग्लास होता है ना वो ग्लास, या कुछ भी आप कर सकते हैं, स्टील वाला भी ग्लास होता है। तो आप ग्लास फॉर RS के रुपया के हैं, 6 रुपया के हैं, ध्यान दीजिएगा 6 रुपया। जहाँ जहाँ आप जीरो बैठाने लायक है वहाँ पर आप जीरो बैठा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमने बैठा दिया जीरो, अब इसको जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 5, 7 5 12 कैरी 1, 5 5 10, 10 4 16, 16 2 कितना हुआ, 17 18 1 19 कैरी 1। अब यहाँ देखिए 3 1 4 7, 3 1 4 7 4 11 1 12 कैरी 1 2 1 3, यानी वो टोटल कितना रुपया के सामान खरीदा, वस्तु कितना का है, 329 रुपया 25 पैसा के, है ना। टोटल बिल कितना आया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं TOT, टोटल बिल फॉर आर्टिकल, है ना, आर्टिकल्स इतना रुपया, ठीक है। तो 5वां आपका हो गया है। आप ध्यान से देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। ए फैमिली अर्न इतना रुपया एंड इतना स्पेंड, व्हाट इज़ द सेविंग। ध्यान से देखिए, एक फैमिली है, एक सदस्य, एक परिवार है जिसमें अर्न कितना करता है, कमाता कितना, तो लिखेंगे फैमिली अर्न, आप लिख सकते हैं लैंग्वेज में, ए फैमिली अर्न्स फिर रुपया 4600 इतना रुपया, 86 रुपया, एंड स्पेंड कितना किया, स्पेंड मनी, स्पेंड किया कितना, 3900 इतना रुपया, ठीक है। तो इसमें से घटा देंगे तो पता चल जाएगा व्हाट इज़ द सेविंग, सेविंग वो कितना करता है। तो घटाइए इसको, 6 में से 7 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे कैरी लिया आएगा 16, 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 में से 7 घटाइएगा तो 9 7 16, 9 7 16, 9 बचेगा, ये बच गया 7। अब बताइए, अब एक नहीं पेन चलेगा तो ये 17 हुआ, 17 में से 9 घटाइएगा था 9 8 17, ये बच गया 5, फिर एक दही पेन चलेगा 15, 15 में से 9 घटाइएगा था 6, 9 6 15, ये 3 बचा, 3 में से 3 घटाइएगा तो 0, है ना। तो लिखेंगे द सेविंग मनी, लिख सकते हैं द सेविंग मनी इज इतना रुपया, है ना। अब लिख दीजिएगा कितना रुपया बचाता है, 689, है ना, 89 रुपया, यानी 689 रुपया वो बचाता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 8, ध्यान से आप देख लीजिए। तो 7th क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं क्या कर रहा है। सावित्री बाउट ए रिबन्स फॉर RS 5.7 एंड हेयर क्लिप्स RS 5.90, ऑर्डर कितना का खरीदती है, फॉर RS 25 रुपया, एंड परफ्यूम कितना के, 80 रुपया 75 पैसा के। हाउ मच डिड ही स्पेंड। तो हम इतना शॉर्ट में हम करेंगे, है ना। आप लिख सकते हैं कि सावित्री बाउट ए रिबन, तो हम लिखेंगे कि ए रिबन, डायरेक्ट लिख रहे हैं ए रिबन, रिबन की कीमत कितना है, ए रिबन फॉर RS 5 रुपया 75 पैसा, ठीक है। हेयर क्लिप, ए हेयर क्लिप और RS 5 रुपया 90 पैसा, ठीक है। ऑर्डर की कितना, ऑर्डर कितना खरीदते हैं, RS 25 रुपया 00 पैसा, एंड परफ्यूम फॉर RS 80 रुपया 75 पैसा। तो ये इतना के सामान खरीदती है ना, इसको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो अपने पता चल जाएगा कितना की खरीदी, है ना। तो ये यहाँ पे देखिए 5 5 10 कैरी 1
कैरी 1 यहाँ अगर जोड़ लेते हैं तो देखिए ध्यान से, 9 1 10, 10 से 7 17, 17 3 20, 20 से 5 25 की 5 हाफ कैरी 2, 5 10 15, 15 15 2 17 कैरी 1, 8 2 10 1 11, यानी टोटल कितना की खरीदी सामान 170 रुपया 50 पैसा के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि सी स्पेंड आरेश 117 रुपया 50 पैसा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। शिवाजी बाउट ए नोटबुक, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाएंगे। नोटबुक कितना की खरीदा, नोटबुक फॉर आरेश, शॉर्ट में लिख लेते हैं आरेश 15 रुपया 75 पैसा, है ना। एंड ए पेन फॉर आरेश, पेन कितना खरीदा 15 रुपया 80 पैसा के, है ना। ए नोटबुक, ए बुक, नोटबुक तो पहले खरीद चुका है। ए बुक फॉर आरेश 50 रुपया 50 पैसा का। एंड क्या कर रहा है, ही गेव 100 रुपीज़ नोट टू द शॉपकीपर, और वो दुकानदार को कितना दिया है 100 रुपया के नोट दिया है। ठीक है, हाउ मच डिड ही गेट बैक, तो वो दुकानदार कितना रुपया उसको फेरेगा, यानी रिटर्न कितना रुपया करेगा। तो उसका पहले हम वस्तु का दाम देख लेते हैं कि टोटल कितना रुपया के सामान खरीदा है, उसमें से फिर 100 रुपया में से घटा देंगे तो निकल जाएगा। जैसे देखिए, इसको पहले जोड़ लीजिए, 5 8 7 15 5 20 की 0 कैरी 2, 5 5 10 2 12 कैरी 1, 5 1 6 1 7 1 8, टोटल कितना का हुआ, टोटल आर्टिकल कर लो, वस्तु, है ना। यहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, टोटल आर्टिकल कर लो, या टोटल मनी लिख दो, टोटल MONEY मनी। टोटल मनी कितना हुआ 80 रुपया 82 रुपया 5 पैसा। ठीक है, तो 82 रुपया 5 पैसा के तो पूरा मतलब सामान खरीद लिया। अब दिया है कितना, मतलब शिवा जो है वो कितना पैसा दिया दुकानदार को, शॉपकीपर को 100 रुपीज़ नोट। तो लिखेंगे कि ही गेव ए 100 रुपीज़ नोट, है ना, 100 रुपीज़ नोट टू द शॉपकीपर को दिया था। और टोटल सामान कितना के खरीदा है बाबू, 82 रुपया 05 पैसा का, है ना। तो यहाँ पे आप पॉइंट देके यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, है ना, 0 0। अब इसको घटा लीजिए, घटाएंगे तो वो रिटर्निंग पैसा निकल कर आएगा। वो क्या निकल कर आएगा, रिटर्निंग पैसा। आप देखिए ध्यान से, ये इसको कैरी दिया, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये हो जाएगा 10 में से 5 घटाएंगे तो भाई 5 बचेगा, ये बच गया 9, यहाँ 9 कर देंगे, है ना। ये बच गया 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, ये बचा 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, यानी के रुपया रिटर्न किया वो दुकानदार, के रुपया रिटर्न किया। तो यहाँ लिखेंगे ही गेट बैक BAC के बैक मनी, रिटर्न पैसे ही नहीं कर रहा है, हाँ मनी, के रुपया 17 रुपया 95 पैसा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह बन रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, यानी सेक्शन बी का। सेक्शन बी में देखेंगे, लंबी वीडियो होगा, इससे आप थोड़ा तो लंबी वीडियो होगा, धैर्य से आप देखते रहें। 4-5 क्वेश्चन और है। ठीक है, तो लंबी वीडियो होने के कारण ही नहीं कि आप सोचिएगा क्या वो बहुत बड़ा वीडियो हो गया, तो आपका वर्ड प्रॉब्लम भी तो सॉल्व हो रहा है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, क्या कर रहा है, रमेश हैज़ आरएस इतना रुपया 75 रुपया 40 पैसा, सोनू हैज़ 3 टाइम्स एज मच मनी एज रमेश। क्या कहा, ध्यान से सुनिए, रमेश के पास 75 रुपया 40 पैसा है, लेकिन सोनू कह रहा है कि सोनू हैज़ 3 टाइम्स, यानी 3 टाइम्स यानी 3 मल्टीपल, है ना, 3 टाइम्स यानी 3 गुना। ध्यान में सुनिए, ध्यान से, अगर कोई बोल रहा है कि 75 रुपया 40 पैसा मेरे पास है, फिर सोनू नाम के लड़का बोला कि हमको पास जो है तुम्हारे पैसा ना, उससे हमको 3 टाइम्स ज़्यादा है ना, यानी 3 गुना पैसा मेरे पास है रमेश से कितना ज़्यादा रखा हुआ है सोनू, 3 टाइम्स। हाउ मच मनी डिड सोनू है, तो सोनू के पास कितना पैसा था लिखेंगे रमेश हैज़ आरएस इतना रुपया। ठीक है, सोनू हैज़ क्या बोला कि हमको पास कितना, इसको वर्ड में हम करेंगे, सोनू हैज़ 3 टाइम्स एज
मच मनी ऑफ रमेश। इसको वर्ड में करेंगे तो 3 टाइम्स, यानी कहने का मतलब कि 3 गुना बाबू। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना पता चलेगा कि सोनू के पास कितना पैसा था। तो इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपल, ठीक है। यानी इतना को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स आप यहाँ पे लिख सकते 3 टाइम्स यानी 3 गुना। तो गुना करते हैं, ये हो जाएगा 0, 4 3 12 कैरी 1, 5 15 1 16 कैरी 1, 7 21 22। यानी कितना पैसा निकल कर आया है सोनू के पास रमेश से कितना ज़्यादा है। तो आप लिख सकते हैं कि सोनू के पास सोनू हैव उसके पास कितना है 226 रुपीज़ 20 पैसा, है ना। सोनू के पास कितना है 226.20 पैसा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्या कह रहा है। आई हैव 20 रुपीज़ इन ईच ऑफ माई 4 पॉकेट। क्या बोला, ध्यान सुनिए। मेरे पास 20 रुपया है, लेकिन ईच ऑफ माई 4 पैकेट, 20 रुपया तो है लेकिन पॉकेट 4 है, तो चारों पैकेट में 20-20 होगा उसके पास। तो हाउ मच मनी डू आई हैव इन माई पॉकेट। तो बोला कि मेरे पॉकेट में कितने पैसे हैं। तो लिखिएगा आप आंसर में, आई हैव कितना रुपया है, आई हैव 20 रुपीज़। अच्छा, ईच यानी प्रत्येक, ईच ऑफ माई 4 पैकेट, यानी पैकेट किस नंबर ऑफ पैकेट लिख देते हैं, नंबर ऑफ पॉकेट। तो पॉकेट की संख्या कितना है 4 है। अब इसको गुना कर देंगे 20 से 4 में, 0 4 दूनी 8, यानी कितना रुपया निकल कर गया है 80 रुपया। तो उसके पॉकेट में कितना पैसा हो गया। हाउ मच मनी डू आई हैव इन माई पॉकेट। तो लिखेंगे कि आई हैव इन माई पॉकेट 80 रुपया, है ना, 80 रुपया उसके पास था। ध्यान से अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड RS इतना रुपया इंटू 5 इक्वल पार्ट्स, हाउ मच ईच पार्ट्स। यानी सिंपल कह रहा है 45 रुपया 50 पैसा को 5 भाग में बांट देना है। तो सीधे आप 5 से डिवाइड दीजिए, है ना, 50 पैसा को। तो आप ध्यान से देखिएगा, तब 5 9 जा होता है 9 5 45 कट गया। पॉइंट है तो पॉइंट आप भी बैठा, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट बैठा दिए। अब ऊपर से उतारेंगे 5। अब ध्यान दीजिए, पॉइंट बैठा है, यहाँ 0 बैठा देंगे, ठीक है। 5 10 जा कितना होगा, 5 10 जा 50। ध्यान से फिर एक बार, 9 5 45 कट गया बाबू, पॉइंट था, पॉइंट बैठा दिए। 5 है, 5 उतारे, 5 तो उतारने का आज़ादी है, 5 उतार लिए। ये 0 उतारने के लिए पॉइंट था ऑलरेडी यहाँ बैठा हुआ, तो 5 10 जा हो गया 50, ठीक है। तो फिर रुपया आया, अगर पाँचों में अगर बटेगा तो लिखेंगे ईच पार्ट 9 रुपीज़ 10 पैसा। क्वेश्चन नंबर 11 बन गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। द प्राइस ऑफ ए टेबल इज़ 5 टाइम्स दैट ए चेयर। ध्यान से, ए प्राइस ऑफ टेबल, एक टेबल का प्राइस 5 टाइम्स दैट ए चेयर, एक चेयर से 5 गुना है किसका, टेबल का दाम। यदि ए चेयर कॉस्ट 150 रुपया, है ना, 150 बोलेंगे इसको 150 रुपीज़ 50 पैसा, देन व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ टेबल। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं चेयर का दाम क्या है। ए चेयर कॉस्ट, चेयर का दाम कितना है RS 150.50। अब ध्यान से देखिए, द प्राइस ऑफ टेबल, टेबल का दाम कह रहा है इज़ 5 टाइम्स, यानी 5 गुना ज़्यादा है। इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, टेबल का दाम कितना कह रहा है 5 टाइम्स, टेबल कॉस्ट 5 टाइम्स ऑफ ए चेयर, है ना, 5 टाइम्स यानी 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, 5 टाइम्स यानी 5 गुना कॉस्ट ऑफ चेयर। और चेयर का दाम कितना था 150 रुपया इतना। यानी अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो टेबल का दाम निकल कर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर हो जाता है तो 50 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो जाएगा 0 5 5 25 की 5 हाथ में रहा 2, ये पॉइंट हो जाएगा 0 5 5 25 हाथ में 2। और 0 में अगर कोई भी अंक से मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है ना। तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, सेम है 5 5 25 हाथ में रहा 2, 5 2, 5 + 2 करेंगे तो 7। यानी टेबल का दाम निकल के क्या आया, तो लिखेंगे द प्राइस ऑफ टेबल। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, द प्राइस ऑफ
टेबल द प्राइस ऑफ द टेबल कर दो, है ना, द प्राइस ऑफ द टेबल 752 रुपया 50 पैसा। इस तरह से आपका 12 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 3 आइसक्रीम ऑफ द सेम काइंड इज कितना, 27 रुपया 75 पैसा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइसक्रीम। ओहो, डिवाइड दे दिया, क्या दे दिया, डिवाइड। क्या कहा कि द कॉस्ट ऑफ 3 आइसक्रीम 3 आइसक्रीम सेम काइंड यानी सेम यानी एक का दाम अगर इतना है तो तीनों का मतलब दाम दिया। देखो क्या कहा है, द कॉस्ट ऑफ 3 आइसक्रीम सेम काइंड, तीनों का दाम 27 रुपया 75 रुपया, मतलब गए कहीं पे खरीदने आइसक्रीम, है ना, तो 3 आइसक्रीम दिया, अब बोला कि हम 27 रुपया 75 पैसा लेंगे। तो तुम कहोगे कि अरे यार ये 3 गो आइसक्रीम दे रहा है और 27 रुपया 75 पैसा ले रहा है, तो एक का दाम क्या होगा, है ना, द कॉस्ट ऑफ ईच आइसक्रीम, तो प्रत्येक का दाम कितना होगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, आइसक्रीम का दाम कितना बोला था, RS 27 रुपया 75 पैसा ना, इसको 3 से डिवाइड दे देते हैं। 3 से डिवाइड देंगे तो निकल कर आ जाएगा क्या, द कॉस्ट ऑफ ईच आइसक्रीम। 3 से डिवाइड दो, 3 9 27 कट गया। पॉइंट है तो पॉइंट दे दिए, 7 उतारें, 3 2 जा 6, 7 में से 6 या 1, ऊपर से उतारेंगे 5। अब 3 5 15 होता है ना, तो 15 कट गया, तो के रुपया निकल कर आएगा। तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ ईच आइस क्रीम RS 9 रुपया 25 पैसा, यानी प्रत्येक का कितना ले रहा था वो, 9 रुपया 25 पैसा ले रहा था। यानी 3 आइसक्रीम के दाम, यानी एक आइसक्रीम का दाम क्या निकला, 9 रुपया 25 पैसा, और 3 आइसक्रीम का दाम दिया हुआ था ऑलरेडी 27 रुपया 75 पैसा। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 56 कंप्लीट हो चुका है। ये आपका एक्सरसाइज था 56, 1 से लेकर 13 तक कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और भी वीडियो इस तरह से बनाकर आपको सेंड करते रहें, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।